हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशन। दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन सिक्स पे कमीशन से रिलेटेड आप लोगों के मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैंने उन मैक्सिमम क्वेश्चन में से जो कॉमन क्वेश्चन थे उनको कंपाइल करके एक एमसीक्यू बनाने की कोशिश मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। मेरा आपसे फिर अनुरोध रहेगा कि आपके अगर कोई और क्वेश्चन इस वीडियो या पिछली वीडियो से रिलेटेड या सिक्स पे कमीशन से रिलेटेड कोई हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं उन आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियो में मैं ले सकूं। तो कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशंस। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन जो जनरली मेरे पास पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ फिक्सेशन कब से होगी, कब से फिक्सेशन होगी, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अभी 5 जुलाई 2021 को एक पंजाब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन निकली है, जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को एक एक 16 से उनकी फिक्सेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। और जो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो एक एक 16 के बाद के अपॉइंटी हैं, उनके लिए उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से फिक्सेशन करने के निर्देश उसमें दिए गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो एक मेरे से पूछा जा रहा है कि सर ये 2.25 2.59 के अतिरिक्त भी कोई फैक्टर 2.64 और 2.67 के बारे में डिस्कस हो रही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ अवेयर करना चाह रहा था कि ये जो 2.64 और ये बाकी जो फैक्टर थे, ये जस्ट इन्होंने जो पे मैट्रिक्स टेबल बनाया है उसमें ऑटोमेटिकली इन्होंने ले लिए हैं। आपके पास जो सिर्फ फैक्टरों की ऑप्शन लेने वाली है, फैक्टर्स की ऑप्शन रहने वाली है। अगर आप एक्चुअल बेसिस पे अपनी फिक्सेशन कराते हैं तो 2.25 रहेगी, और अगर आप नोशनली बेसिस पे अपनी फिक्सेशन कराते हैं तो 2.25 का फैक्टर आप लोगों के पास रहेगा। तीसरा क्वेश्चन कि एक्चुअल और नोशनल बेसिस पे फिक्सेशन क्या होती है। जो हम लोगों की सर्विस बुक में ऐसा जो इन्होंने डिपार्टमेंट फिक्सेशन करते हैं उसे हम बोलेंगे एक्चुअल फिक्सेशन। और नोशनल फिक्सेशन का मतलब ये है, क्योंकि एक एक 10-12 का जो री रिविजन यहाँ हिमाचल में हुआ है और पंजाब में 2011 में हुआ है, तो उन्होंने एक ऑप्शन दी है एम्प्लॉयज़ को कि ऐसा मानिए कि आपने वो बेनिफिट नहीं लिए हैं, आप अपनी फिक्सेशन उस बेनिफिट को इग्नोर करते हुए कराइए, और जो 31/12/15 की जो बेसिक पे होगी वो आपकी नोशनल बेसिक पे बन जाएगी। और आप अगर उस फिक्सेशन पे अगर फैक्टर लगाना चाहेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगी 2.59 के फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, और ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन हर वीडियो में मेरे से पूछा जा रहा है कि सर जो एक एक 16 से पहले के हैं उनके लिए तो बढ़िया है कि उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से कि उनकी एक एक 16 से फिक्सेशन हो जाएगी। ऐसे एम्प्लॉइज जो एक एक 16 के बाद अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंट का मतलब मैं यहाँ बताना चाहूँगा रेगुलर हुए हैं, और जिनको 2 साल बाद अनास ग्रेड पे मिली है, अनास जो पे स्केल मिला है, उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर मैं पंजाब के सिक्स पे कमीशन के रूल 7 को अगर पढ़ूँ तो उसमें बड़ा क्लियर बताया गया है कि ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी अपॉइंटमेंट एक एक 16 के बाद रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई है, उनकी फिक्सेशन उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से की जाएगी। वहाँ पर कहीं भी 2 साल के बाद उनकी दोबारा फिक्सेशन करने का प्रोविजन नहीं रखा गया है। जो मैं फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें ये भी जनरली मेरे से पूछा जा रहा है कि सर क्या ये जो हम 2 साल की 2 साल के बाद अनाउंसमेंट पे ले रहे हैं, तो ये क्या 2 साल का हमारी जो ये प्रोबेशन पे है। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि हिमाचल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसमें प्रोविजनल पे की बात कही गई है। ये जो 2 साल के बाद जो अनाउंस्ड ग्रेड पे और पे स्केल कुछ एम्प्लॉइज को मिल रहा है, ये एक सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो एक 10-12 के री रिवीजन के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली है, उसमें एक कंडीशन इनकॉर्पोरेट की गई है कि 2 साल के बाद जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अनाउंस ग्रेड पे जो वो मिलेगी। ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें उस अनाउंस पे को प्रोविजनल पे कहने के लिए जो वो कहा गया है। अब ये प्रोविजनल पे का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोविजन पे का जो कंसेप्ट है ये पंजाब में है। जैसे यहाँ हिमाचल में हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट पॉलिसी चल रही है। कॉन्टैक्ट पॉलिसी में हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल ऑफ द पोस्ट, जैसे कि 810 प्लस 1900 जो एक क्लरिकल स्टाफ है उसके लिए हम यहाँ पे हिमाचल में कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज़ को एमोलमेंट दे रहे हैं।
तो पंजाब में भी इस तरह को कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ना बोलते हैं, उन्होंने एक जो पॉलिसी 2015 में बनाई है उसे बोलते हैं प्रोविजन पॉलिसी। उस प्रोविजन पॉलिसी के तहत जो एम्प्लॉयज रिक्रूट होते हैं उनको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ पे इन पे बैंड, जैसे यहाँ पे साथ में ग्रेड पे भी दिया जाता है, वहाँ पे पंजाब में ग्रेड पे भी नहीं दिया जाता है। 3 साल के बाद जब उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है तो उनको जैसे यहाँ क्या होता है कि उनको फिर मिनिमम ग्रेड पे प्लस पे बैंड दिया जाता है। परंतु पंजाब में उनको सीधा ही जो अनाज पे है वो वहाँ पे दे दी जाती है। तो ये जो हिमाचल में प्रोविजन पे की बात करी जा रही है, तो इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर क्लियर करने की बात करूंगा। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल पे आफ्टर 2 ईयर और बिफोर 2 ईयर इन हिमाचल प्रदेश। एक और जो क्वेश्चन मेरे से मैक्सिमम जानना चाह रहे थे कि सर ये कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज की फिक्सेशन कैसे होगी। तो मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जितने भी पे रिवीजन रूल जैसे ही बनते हैं, इसके बाद जो फिक्सेशन होती है ये होती है रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। जो कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज़ है इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है अलग नोटिफिकेशन निकालती है जिसमें अमॉल्टमेंट बढ़ाने की बात उसमें कही जाती है। तो जैसे ही हिमाचल में पे रिवीजन रूल जो निकलेगा उसके इमिडिएटली बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज़ की अमॉल्टमेंट को अनाउंसमेंट करने के लिए जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है। उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज़ की रिवीजन ऑफ द अमॉल्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक पूछा जा रहा है कि सर ये पे मैट्रिक्स टेबल कहाँ मिलेंगे, कैसे इसको देखना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पे मैट्रिक्स टेबल जो 5 जुलाई 2021 की पंजाब गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे पंजाब एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी फिक्सेशन करने के लिए वो वहाँ से उनको देख सकते हैं। इसमें पेज 15 के बाद जो वो एक कुछ उन्होंने शेड्यूल दे रखे हैं। उन शेड्यूल्स में 31 लेवल हैं, 31 लेवल हैं। ये जो लेवल हैं ये पोस्ट के जो ग्रेड पे के हिसाब से उन्होंने बनाए हैं। तो उसके बिल्कुल वर्टिकली नीचे जो ग्रेड पे है उसके वर्टिकली बिल्कुल आप नीचे जहाँ भी आपकी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फिगर आता है उस फिगर को आप लोग वहाँ पे सर्च करेंगे। अगर वो सेम फिगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इमिडिएटली जो उसका नेक्स्ट फिगर है उस ग्रेड पे में वो आपकी 1/1/16 को या आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/1/16 के बाद की उसके वो आपका एक बेसिक पे बन जाएगी आपकी रिवाइज पे में। इसमें एक जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे आप एक्चुअल बेसिस पे फिक्सेशन कर रहे हैं या नोशनल बेसिस पे फिक्सेशन कर रहे हैं, आपने ये जो अनाज ग्रेड पे के जो ग्रेड पे है उस कॉलम के नीचे अपनी फिक्सेशन को देखने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आपको अगर चाहे एक्चुअल बेसिस पे भी आप फिक्सेशन कर रहे हैं तब भी आपको जो आपकी पोस्ट का ग्रेड पे है या आपने उसके बाद एसीपीएस ले रखी है तो जितनी एसीपीएस के बाद आपकी ग्रेड पे आती है उसी ग्रेड पे के कॉलम के नीचे आपने उस जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक फिगर आता है उसको कहीं सर्च करना है और जो उसके बराबर या बिल्कुल इमीडिएटली जो नेक्स्ट फिगर आता है वो आपका 1/1/16 को बेसिक पे बन जाएगी। आपको यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ टीजीटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, ये मेरे एक फ्रेंड हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार आपको अश्योर किया था कि मैं जो बड़े बड़े कैडर हैं और जो कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी एक्चुअल फिक्सेशन करके यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि एक आप लोगों को एक रफ सा आइडिया मिल सके कि हमारी कैडर को, हमारी पोस्ट को कितना अनाउंसमेंट इस 6 पे कमीशन के बाद अगर हिमाचल में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कितनी अनाउंसमेंट हमारी पोस्ट को मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ टीजीटी का। ये मेरे फ्रेंड हैं, इनकी अपॉइंटमेंट 9/10/2001 को रेगुलर बेसिस पे हुई थी। इनको 2 एसीपीएस का बेनिफिट मिल चुका है। अब इनकी 1/1/16 को फिक्सेशन कैसे होगी, चलो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करके बताने की कोशिश करता हूँ। चूंकि ये 1/1/16 से पहले के पॉइंट ही हैं, इनके पास 2 ऑप्शनें रहने वाली हैं। ये चाहें तो अपनी फिक्सेशन एक्चुअल बेसिस पे भी करा सकते हैं
या फिर ये नोशनली फिक्सेशन करा के अपनी जो फिक्सेशन है वो यहाँ पे करा सकते हैं। और क्वेश्चन ये रहता है कि ऑप्शन कब देंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन पब्लिश होती है उसके इमिडिएटली विद इन 2 मंथ जो है वो इनको ये ऑप्शन रिटर्न में अपने हेड ऑफ द ऑप्स को देनी पड़ेगी। और ये जो ऑप्शन इन्होंने एक बार दे दी और जो फिक्सेशन हो जाती है उसके बाद ऑप्शन चेंज करने की इनके पास एक राइट नहीं रहेगा। तो मेरा आपसे बार बार हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रफ सी अपनी कैलकुलेशन करने के बाद ही, जैसे ही यहाँ पे नोटिफिकेशन होती है, रफ कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आप देख लीजिए कि कौन सी ऑप्शन में आपको फायदा हो रहा है, फायदे वाली ही ऑप्शन दीजिए, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। अब मैं यहाँ पे दो तरीके से इनकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ऑप्शन एक में मतलब मैं इनका बताऊंगा कि एक्चुअल बेसिस पे ये फिक्सेशन कराते हैं तो इनको कितना फायदा 1/16 को होगा, और अगर ये नोशनल बेसिस पे फिक्सेशन कराते हैं तो इनको इनकी बेसिक में कितना फायदा होता। चलिए इसको हम अभी ऑप्शन एक को स्टडी करते हैं। इनकी मैंने एक 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 2002 से मैंने जब इनकी फिक्सेशन की तो इनका जो 31/12/15 को इनकी बेसिक पे आ रही है 23,220। क्योंकि एक्चुअल बेसिक पे हम इनकी फिक्सेशन करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई फैक्टर रहेगा 2.25। जब मैं 23,220 को मैं 2.25 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक फिगर आ जाता है 52,245। ये 1/16 को इनकी बेसिक पे नहीं है। इस फिगर को हमने 6 पे कमीशन का जो शेड्यूल है, और शेड्यूल में भी इनकी ग्रेड पे, क्योंकि एक 4200 है इनकी पोस्ट टीजीटी है, इनकी ग्रेड पे 3600 है, इन्होंने 2 बेनिफिट ले लिए हैं तो इनकी एसीपीएस के बाद इनकी ग्रेड पे बन जाती है 4200 रुपये। तो इनकी आज की डेट में हालांकि 5,000 रुपया भी ले रहे हैं ग्रेड पे, परंतु हमने 5,000 पे ना देखते हुए 4200 के ग्रेड पे के नीचे देखेंगे, और जो एक अमाउंट आएगा वो इनका जो है वो 1/16 को फिक्सेशन हो जाएगी। ये देखिए ये पेज नंबर 16 जो 37 पेज की नोटिफिकेशन है, तो उस पर हम कहाँ देखेंगे 4200 के ग्रेड पे के नीचे बिल्कुल, और जो एक पिछला गुना करके जो फिगर आया है उस फिगर को हमने यहाँ कहीं देखना है। अगर ऐसा कोई फिगर आ जाता तो गुड एंड वेल, अगर फिगर बराबर नहीं आता है तो जो इमिडिएटली उसका जो नेक्स्ट फिगर होगा वो जो है वो उनका 1/16 को बेसिक पे हो जाएगी। अब मैं लेता हूं इनकी, तो ये इनका फिगर आ रहा है 52,900 रुपया। 52,900 के बाद क्योंकि इनकी अक्टूबर 16 में ही इनकी अपनी एनुअल इंक्रीमेंट लगेगी, तो एनुअल इंक्रीमेंट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो 3% है। और पहले हम क्या करते थे कि जो 3% बेसिक पे को 3% गुना करने के बाद जो एक फिगर आता था उसको हम राउंड करते थे 10 के मल्टीपल में, परंतु अब ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होने वाला है। अब हम मल्टीपल करेंगे 100 का। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी की मान लो इंक्रीमेंट आ रही है 345 रुपये, तो हम इसे 350 में लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको 300 लेंगे, क्योंकि हमने 100 के मल्टीपल में देखना है। और अगर ये 355 होती है तो हम इसे देखेंगे 400 लेंगे, क्योंकि अगर 50 से कम है तो हम उसे पिछले वाले में लेंगे, अगर 50 से ज़्यादा है तो अगले वाले में 100 के मल्टीपल में। इस 6 पे कमीशन में सबसे अच्छी बात ये जो मुझे लगी कि हमें गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे आपका एक फिगर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर इन्होंने दे रखा है उसी ग्रेड पे के नीचे, वो कम्युलेटिव है किसका, बेसिक पे का और प्लस साथ में इंक्रीमेंट का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इनकी आ रही है जैसे 48,400 में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जो इंक्रीमेंट लगेगी 48,400 के बाद लगेगी 49,900, फिर अगले साल जो इंक्रीमेंट लगेगी वो बन जाएगी 51,400। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस ढंग से हमें कैलकुलेशन करने की भी, इंक्रीमेंट में कैलकुलेशन करने की भी झंझट नहीं है। तो इस तरह इनकी फिक्सेशन ये करते रहेंगे अपनी फिक्सेशन में। और अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऑप्शन 2, नोशनल बेसिस पे। नोशनल बेसिस का मतलब ये है, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करी कि इसमें क्या होगा कि हम फिक्सेशन करेंगे 2011 के बाद, ये मानते हुए कि हमने 1/10/12 का जो अनाउंसमेंट ऑफ द ग्रेड पे है वो बेनिफिट नहीं लिया है। तो उसमें जब मैंने फिक्सेशन इनकी की तो इनकी जो बेसिक पे आ रही है 22,374 पे।
अब 22,374 है और मैं नोशनली इसकी फिक्सेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास फैक्टर रहने वाला है 2.59। 2.59 से मैं जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिक पे को, तो एक मेरे पास फिगर आ रहा है 57,949। तो इसको हम वही जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया, हम पे मैट्रिक्स टेबल के ग्रेड पे 42 के नीचे इस फिगर को देखेंगे, और ये फिगर आ रहा है मेरे पास 59,500 रुपया। और जब क्योंकि इसकी अपने आप ही एक उसी साल इंक्रीमेंट लगती है, तो ये फिगर भी हम यहीं पे ही चेक करते रहेंगे। ये जो निचली तरफ जो फिगर हैं ये कम्युलेटिव हैं किसके, बेसिक पे के और साथ में ग्रेड पे के। तो ये हमारे पास इस तरह मैंने दो ढंग से आपको फिक्सेशन करना बता दी। अब चलिए मैं एक टेबल के माध्यम से आपको इसमें कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये एम्प्लॉइज एक एक 16 को लगे हुए थे, तो इनकी जो बेसिक पे थी और इनको साथ में 125% उससे डीए मिल रहा था। तो ये जो सैलरी विदड्रॉ कर रहे थे, वो कर रहे थे 52,245 अप्रोक्सीमेटली 52,000 के करीब। तो मैं अगर ये ऑप्शन एक्शन 1 एक्सरसाइज करते हैं, तो इनकी सैलरी फिक्सेशन हो रही है एक एक 16 को 52,900 रुपया। और ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करते हैं तो इनकी हो रही है 59,500 रुपया 59,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक 16 को अगर ये एक्चुअल बेसिस पे फिक्सेशन करेंगे, तो इनकी जो अनाउंसमेंट होगी सैलरी में, वो होगी सिर्फ 655 रुपये। और अगर ये अनाउंसमेंट ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इनकी जो सैलरी बढ़ने वाली है वो 7,000 रुपये जो है इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ऑप्शन 1 में इनको सिर्फ 655 रुपये का फायदा होगा, ऑप्शन 2 में जो है वो इनको अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो ये मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट रह रही है कि ऑप्शन देने से पहले एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको एक रफ कैलकुलेशन करने का एक आइडिया लग जाए। मेरा आपसे एक और अनुरोध रहता रहेगा कि मेरे इस चैनल को, जो एचपी नोटिफिकेशन का चैनल, जो मैंने आप एम्प्लॉइज़ को फाइनेंस से रिलेटेड या डिफरेंट जो हमारे सर्विस रूल हैं उनसे एजुकेट करने के लिए एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं वीडियोस इस पे अपलोड करता रहूँगा, परंतु मेरा मोराल भी तभी अप होगा यदि आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस करिए। उसके बाद जब प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन आती है ऑल, ऑल पे क्लिक करिए, तो मेरी जितनी भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा वो सारी की सारी आप तक पहुँचती रहेगी। एक और मेरा आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि इन मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को सम्मिलित कर सकूँ इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन।